मिनट हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है और फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब जो इसमें तीसरा चैप्टर आता है वो अब हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर तीसरा है विद्युत विभव। विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखना, सबसे पहले इसमें परिभाषा आती है, वो आती है विद्युत विभवांतर की। विद्युत विभवांतर देखना क्या होता है विद्युत विभवांतर। जैसे कि ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इससे कुछ दूरी के ऊपर, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु बी है। ये कोई आवेश है प्लस का क्यू, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी स्थित है। अब हमें पता है जो प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो हमें पता है किस ओर होती है, बाहर की तरफ होती है। और यहाँ पर बिंदु बी पर हमने कोई एक आवेश रख दिया है क्यू नोट, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, और इस आवेश को बोलते हैं हम स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, ये कोई आवेश अपना प्लस क्यू, इसे कुछ दूरी पर हमने 2 बिंदु रख दिए हैं ए और बी। बिंदु बी के ऊपर एक आवेश है क्यू नोट, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। तो यानी कि परीक्षण आवेश को बिंदु बी से और बिंदु ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। क्योंकि हमें पता है ये कार्य प्लस क्यू आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की बल है वो इस साइड लग रहा है और ये प्लस है ये इस साइड लग रहा है, क्योंकि हमें लेके आना है इस साइड और ये जा रहा है इस साइड। क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य को हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर। क्योंकि हमें पता है कि प्लस क्यू आवेश है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा बाहर की तरफ, ये परीक्षण आवेश क्यू नोट है, इसको हम बिंदु ए तक लाना चाह रहे हैं। ए तक कैसे आएगा, हमें ये जो आवेश है इसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य को हम क्या बोल लेते हैं, बिंदु ए और बी के बीच में विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी, एकांत परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु एकांक परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच, विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। एकांक परीक्षण धनावेश को ये हमने रख दिया था बिंदु बी के ऊपर एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्योंकि हमें पता है जो प्लस है तो
तो तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ होती है, और इसको हम इसी साइड लेकर आ रहे हैं और तीव्रता की दिशा इस साइड है, तो हमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लिखा है, एकांक प्रेक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कि VA माइनस VB एकांक प्रेक्षण धनावेश है Q0 और यह कार्य W अपन में कितना आ गया Q0। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक है वो कितना आ जाएगा, ये W है कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, या फिर इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। अगर बात करें हम इसके विमा की, तो यहां पर है W कार्य, और कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, तो बल की विमा होती है mL(T-2) बल गुणा विस्थापन की विमा होती है L अपॉन आवेश हमें पता है I बराबर होता है Q अपॉन T, तो यहाँ से हम Q निकालेंगे तो आएगा I इंटू में T, I यानी कि एम्पियर और T यानी कि समय, A1 T1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1 और T1। अब देखना आगे, यह M1 L को L से गुणा करेंगे L की स्क्वायर T-2 अपॉन A1 और T1, तो इसकी विमा वो कितनी हो जाएगी M1 L स्क्वायर, या T ऊपर चला जाएगा T-3 A-1, M1 L स्क्वायर T-3 A-1, ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि ये कोई एकांक प्रेक्षण धनावेश है Q0, ये बिंदु B पर हमने रखा हुआ है। अब बिंदु B से लेकर हम बिंदु A तक ला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है और हम इसको लेके आ रहे हैं इस साइड, तो हमें विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। तो दोनों बिंदुओं के मध्य जो ऊर्जा निकालेंगे वो उसको हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। तो लिखा है कि एकांक प्रेक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर है वो कहलाता है। तो VM माइनस VB इक्वल टू आ गया W अपॉन में Q0, यह प्रेक्षण आवेश और यह कार्य। तो मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, या फिर एक अन्य मात्रक होता है इसका वोल्ट, इसकी विमा हो जाएगी M1 L स्क्वायर T-3 A-1। तो यह परिभाषा अपनी विद्युत विभवांतर की। अब हम परिभाषा देखेंगे किसकी, विद्युत विभव की। यानी कि अपनी परिभाषा हमने पढ़ ली है किसकी, विद्युत विभवांतर की परिभाषा हमने पढ़ ली है। विद्युत विभवांतर आया था अपना VA माइनस VB W अपॉन Q0। अब हम बात करते हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखना विद्युत विभव क्या होता है। अपने पास ये कोई आवेश है Q, और इसका क्षेत्र है वो कितना होगा, इसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यह है विद्युत क्षेत्र, जो काल्पनिक जो बंद पृष्ठ है, यानी कि इसका आवेश का क्षेत्र यहाँ तक ही है, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यदि कोई आवेश अनंत से परीक्षण आवेश को लेकर आए हम, अनंत परीक्षण आवेश है Q0, इसको यहां तक लाने में किसी बिंदु, ये मान लेते हैं कि अंदर बिंदु P है,
इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। यानी कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जैसे कि हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव सेम परिभाषा विद्युत विभव की हम इससे बना सकते हैं। गुरुत्वीय विभव क्या था कि जैसे कि ये अपने पास कोई गुरुत्वीय क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र, उसमें हम एकांक द्रव्यमान के पिंड को लेकर आ रहे थे अनंत से, तो उसको हम बोलते थे गुरुत्वीय विभव। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसी कार्यों को हम बोलते हैं विद्युत विभव। तो इसकी परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, यानी कि यहाँ पर आवेश है Q, इसका क्षेत्र होगा यहाँ तक, मान लेते हैं इसका क्षेत्र यहाँ तक है। कोई आवेश Q नोट है अनंत पर है, तो इस आवेश को हम यहाँ तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो ये बात हमने लिख दी है, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि अपने पास समीकरण था VA माइनस VB W अपॉन Q नोट, यानी कि जो B बिंदु है वो मान लेते हैं कहाँ पर है, अनंत के ऊपर है, तो जो VA और अनंत पर विभव का मान वो होता है 0, तो W अपॉन में कितना जाएगा, Q नोट आ जाएगा। मात्रक विमा सेम रहेगी, मात्रक कार्य का मात्रक जूल, और जो Q नोट है यानी कि आवेश, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट। अगर हम बात करें, यदि अपने पास Q नोट है वो हो 1 कूलाम, Q नोट कितना हो 1 कूलाम, और W हो वो कितना हो 1 जूल, तो अपने पास विभव कितना आएगा, 1 वोल्ट। तो जो 1 वोल्ट विभव की भी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो ये 1 वोल्ट विभव की परिभाषा हम लिख सकते हैं, 1 वोल्ट विभव की परिभाषा। तो 1 वोल्ट विभव की परिभाषा किस प्रकार लिखोगे, यदि हम अनंत से एकांक परीक्षण आवेश यानी कि Q नोट है वो 1 कूलाम हो और W है वो कार्य 1 जूल हो, तो अपने पास विभव हो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। और अनंत के ऊपर जो विद्युत विभव होता है वो होता है 0। अनंत पर विद्युत विभव 0 होता है।
तो ये दो परिभाषाएं थी अपनी, एक तो थी विद्युत विभवांतर और दूसरी परिभाषा थी विद्युत विभव। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है कि एक कण परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विपरीत किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। जबकि विद्युत विभव क्या था कि अनंत से हम आवेश को लेकर आएंगे किसी बिंदु तक, तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं विद्युत विभव। यानी कि कण परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विपरीत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि अब की बार जो बिंदु बी हम कहां पर मान लेते हैं, अनंत के ऊपर मान लेते हैं, और अनंत के ऊपर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो V इक्वल टू अपने पास आएगा W/Q0, जिसको हम ये Q0 है परीक्षण आवेश, मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। अगर हम बात करें 1 वोल्ट की, तो यदि अपने पास जो परीक्षण आवेश है वो 1 कूलम हो और किया गया कार्य 1 जूल हो, तो विभव वो कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। तो ये अपनी दो परिभाषाएं हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। आगे जो भी हम डेरिवेशन करेंगे वो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो फॉर्मूला आएगा उसको लेकर हम इस डेरिवेशन वो करेंगे। इसलिए आप इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमें किस प्रकार से निकालेंगे देखना। यहाँ पर कोई बिंदु है जहां पर आवेश है +Q। यहाँ पर कोई बिंदु अपने पास है जहां आवेश है +Q। R दूरी के ऊपर कोई बिंदु है P। इस बिंदु P के ऊपर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव निकालने के लिए हमें पता है किसी भी परीक्षण आवेश को हमें अनंत से लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है Q0 जो कहाँ रखा हुआ है, अनंत के ऊपर रखा हुआ है। तो हमें पता है जो विभव होता है वो P बिंदु पर निकालने है, तो Vp तो W में कितना होता है, Q0 होता है। ये हमने थोड़ी देर पहले ही हमने इस फॉर्मूले को किया है, V इक्वल टू W में Q0। अब इससे ये जो अनंत पर जो परीक्षण आवेश Q0 है इसको हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W कार्य करना पड़ेगा। अब ये जो हमें W कार्य है इस W का मान हमें निकालना है, और ये W का मान निकालकर हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारे पास बिंदु P के ऊपर कितना आ जाएगा, विभव आ जाएगा। तो हमें जो पूरा का पूरी जो प्रोसेस करनी है वो इस W को निकालने के लिए ही करनी है। तो देखना हमने क्या किया है, अभी एक बार और समझते हैं इसको। ये कोई बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर हमने कोई आवेश रख दिया है +Q। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P के ऊपर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव है वो ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए विद्युत विभव हमें पता है, हमें जो परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आना पड़ेगा। तो ये परीक्षण आवेश अनंत के ऊपर स्थित है Q0। अगर हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत है वो कार्य करना पड़ेगा, यानी कि W कार्य करना पड़ेगा। या ये जो Q0 को यहाँ तक लेके आएंगे तो ये जो W का कार्य मान है, जो W हमें कितना कार्य करना पड़ा Q0 को बिंदु P तक लाने में, हमें वो W का मान हमें निकालना है, और W का मान आते ही हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिंदु P के ऊपर विद्युत विभव आ जाएगा।
तो अब हम जो प्रोसेस करेंगे वो हम करेंगे इस W को निकालने के लिए। तो देखना किस प्रकार से हम इस W को निकालेंगे। इसको तो हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। ये आप चाहो तो इस सारी बातों को लिख भी सकते हो कि माना प्लस q आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अनंत पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। Q0 को बिंदु P तक लाने में हमें W कार्य करना पड़ता है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव Vp = W/Q0, इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया है 1। अब हम क्या करेंगे, ये W जो कार्य है उस W का मान निकालेंगे। तो देखना किस प्रकार से हम निकालते हैं। यानी कि ये अपने पास है प्लस का Q, इससे हम कुछ दूरी पर ये मान लेते हैं अपना परीक्षण आवेश है Q0, और ये जो दूरी है ये दूरी हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये Q0 है, ये अपने ये आवेश है, स्रोत आवेश, और इससे कुछ दूरी x दूरी के ऊपर जो अपना परीक्षण आवेश है वो Q0 स्थित है। ये रहा Q0 स्थित। अब देखना कि इस बिंदु के कारण यानी कि प्लस Q के कारण इस प्लस Q0 पर क्या लगेगा, एक बल लगता है। और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा। ये प्लस Q0 है, ये इसको धक्का देगा और यहाँ पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। यानी कि यहाँ पर प्लस Q है, इस x दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 हमने मान लिया है। अब इस प्लस के कारण इस Q0 के ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो बल है वो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण है वो बल लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर बल। ये जो प्लस Q आवेश है इसके Q0 पर बल हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम हमें पता है, F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K Q1 का मान है यहाँ पर Q, Q2 का मान है Q0 अपॉन R यानी कि x²। हम इसको समीकरण नंबर कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर कितना लिख दिया, 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो परीक्षण आवेश Q0 है इसको थोड़ा सा है dx दूरी तक विस्थापित कर देते हैं। कितना विस्थापित कर देते हैं, dx दूरी तक विस्थापित कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है कंप्लीट को हम विस्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बल लगेगा ये हमें पता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इसलिए हमने Q0 को थोड़ा सा खिसका दिया है dx तक। यानी कि अब हम लिखेंगे Q0 को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, क्योंकि हमें कार्य करना पड़ेगा। ये जो प्लस है, ये जो इस साइड में लग रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम आ रहे हैं इस साइड में, तो हमें इसके विरुद्ध है वो कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस Q0 को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य। d का मतलब है अल्प दूरी तक हमने इसको विस्थापित किया है, तो कार्य भी कितना आएगा, अल्प आएगा। dw इक्वल टू कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर आप लिख सकते हो जो कार्य इक्वल टू होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। dw है कार्य, F है बल, dx है विस्थापन। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड है और हम आ रहे हैं इस साइड, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो dw इक्वल टू माइनस का f डॉट dx। f का मान हम समीकरण 2 से लिख सकते हैं।
समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम dw इक्वल टू करेंगे तो माइनस k क्यू नोट अपॉन x की स्क्वायर और इंटू में आ गया dx। इसको हम समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 3 दे देते हैं। ये तो हमारे पास अल्प विस्थापित किया है तब कार्य आ गया। अगर हमें कुल कार्य निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देंगे। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे कि क्यू नोट को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो जो कुल कार्य है वो कितना आ जाएगा, कुल कार्य। तो इसके लिए हम इसका कर देते हैं समाकलन, dw का समाकलन कितना हो जाएगा w, और ये अपने पास है माइनस का k क्यू नोट अपॉन x की स्क्वायर और dx। अब देखना हमें लिमिट है वो लगानी है। हम कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से, और कहां तक लेके आ रहे हैं, r तक। तो इसकी जो लिमिट है वो कहां से लेके कहां तक लगेगी, अनंत से लेकर r तक। तो w इक्वल टू हम करेंगे तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, माइनस का k क्यू नोट को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा अनंत से लेकर r 1 अपॉन x की स्क्वायर dx। क्यू नोट को हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा 1 अपॉन x की स्क्वायर dx। अब w इक्वल टू हम करेंगे तो माइनस का k क्यू नोट अनंत से लेकर r, ये ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा x की पावर माइनस 2 dx। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इस फॉर्मूले से हम इसको सरल करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, w इक्वल टू माइनस k क्यू नोट, तो x यानी कि x लिख दिया, n का मान माइनस का 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1। लिमिट है अनंत से लेकर r तक, अनंत से लेकर r तक हमने इसकी लिमिट है वो लगा दी है। तो w इक्वल टू आगे करेंगे तो माइनस का k क्यू नोट x, माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो बचा माइनस का 1 बटा माइनस का 1, लिमिट अनंत से लेकर r तक। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है। तो w इक्वल टू अपने पास बचा k क्यू नोट x माइनस 1 अनंत से लेकर r तक। w इक्वल टू k क्यू नोट, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x अनंत से लेकर r तक। अब हम रखेंगे लिमिट, सबसे पहले ऊपर की लिमिट रखते हैं, बाद में नीचे वाली यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो w इक्वल टू अपने पास आएगा k क्यू नोट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटिव। तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव का मान होता है 0, इसका मान होता है 0। तो अपने पास w इक्वल टू आएगा k क्यू नोट अपॉन में r। ये अपने पास क्या आ गया, कार्य आ गया है। और इस w को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो बिंदु P के ऊपर क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। तो हम इसको एक बार और समझते हैं, बाद में w का मान समीकरण 1 में रखते हैं। हमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया है कि यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ पर आवेश है प्लस q। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें एक आवेश, परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्यू नोट एक परीक्षण आवेश है जो अनंत पर स्थित है। हम इसको यहाँ तक लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य हमें निकालना है। तो Vp इक्वल टू आ गया W अपॉन में क्यू नोट,
इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हमें पूरा का पूरा काम जो करना है वो इस W को निकालने के लिए ही करना है। तो हमने क्या मान लिया कि जो प्लस Q है, इससे जो परीक्षण आवेश Q0 है ये x दूरी के ऊपर स्थित है। तो जो Q के कारण इस Q0 के ऊपर बल लगेगा, जो कूलाम के नियम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो कूलाम के नियम से हम निकाल सकते हैं F K Q1 Q2 अपॉन R की स्क्वायर। तो K Q1 का मान है Q, Q2 का मान है Q0 अपॉन R की जगह आ गया x की स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर दे दिया है 2। अब हमने क्या किया है कि जो परीक्षण आवेश Q0 है इसको हमने थोड़ा सा dx दूरी तक खिसका दिया है। तो हम खिसकाएंगे तो हमें पता है इसको खिसकाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है और हम लेके आ रहे हैं इस साइड, तो हमें इसके विपरीत विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर लिखी है कि Q0 को dx दूरी तक विस्थापित करने में क्या गया कार्य, और कार्य होता है बल गुना विस्थापन। तो ये दिशा इस साइड है, हमारे इस साइड, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो आ गया माइनस का। तो समीकरण 2 से हम f का मान है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर इसको दे दिया है 3। अब अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कुल कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इस समीकरण का करेंगे समाकलन। तो समाकल हमने यहाँ पर dw का समाकल हो गया w, और समाकल हम आ रहे हैं अनंत से, और जो दूरी है बिंदु P की वो है r। तो अनंत से लेकर r तक हम इसका समाकलन करेंगे। तो माइनस का k Q0 अपॉन x की स्क्वायर इंटू में dx। अब ये कांस्टेंट है k Q0, तो माइनस का k Q0 कांस्टेंट है, इसको समाकलन से बाहर ले लिया, अंदर बचा अनंत से लेकर r 1 अपॉन x की स्क्वायर dx। तो w इक्वल टू हम करेंगे माइनस का k Q0 अनंत से लेकर r, ये x की स्क्वायर ऊपर जाते ही माइनस में हो जाएगा, और ये समाकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो जो w इक्वल टू आएगा, ये जो इसको हम इस जो फॉर्मूले से हमने इसको सरल कर लिया है, तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस, माइनस माइनस से प्लस हो गया। x इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x अनंत से लेकर r। अब हम लिमिट लगाएंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट। अपर लिमिट है r, तो 1 अपॉन r माइनस चिन्ह आएगा इसमें 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान 0, तो w इक्वल टू आ गया k Q0 अपॉन r। तो इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 4। अब इस समीकरण 4 का मान हम इस समीकरण 1 में है वो रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत विभव आ जाएगा बिंदु P पर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जो डेरिवेशन हम करेंगे वो इसी फॉर्मूले से आगे करते रहेंगे, इसलिए इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यानी कि ये जो अपने पास W का मान आया है, ये मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। यानी कि समीकरण 4 से मान 1 में रखने पर ये समीकरण 1 रहा। Vp इक्वल टू W का मान वो रहा k Q0 अपॉन r, और इसके अपन में कितना है Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। Vp इक्वल टू आएगा KQ अपॉन r। तो अपने पास जो बिंदु P पर विभव आएगा वो आएगा KQ अपॉन r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। यानी कि इसे एक बार आपको पता चल गई तो बिंदु P पर विभव है वो उत्क्रमानुपाती होगा 1 अपॉन r के। तो इसलिए हम इसमें एक ग्राफ भी खींच सकते हैं V और 1 अपॉन r में, इस प्रकार से ग्राफ है वो बनेगा। अगर हम प्लस Q आवेश को लेकर आ रहे थे, अगर माइनस Q आवेश को लेकर आते तो अपने पास समीकरण ये हो जाता माइनस का KQ अपॉन r। तो आपको इस समीकरण को अच्छे तरीके से याद रख लेना है। जो कौन सा समीकरण है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है। ये समीकरण बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ओके, इस समीकरण को आपको तैयार है वो अच्छे से, इस डेरिवेशन को आपको निकाल के अच्छे से एक बार और देख लेना है।
समाकल सरल से है, आपको फॉर्मूले बस वो याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x⁻n+1 बटा n+1, और डेरिवेशन बाद में पूरी इजी डेरिवेशन है। थैंक यू।